नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों या टॉपिक्स के माध्यम से आपके सामने कई तरह की जानकारियां लाने का प्रयास करता हूं। तो आज का विषय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वह आपसे छूट न जाए। मित्रों, आज का विषय है, क्या शिव और शंकर एक हैं या दो अलग अलग सत्ता या तत्व हैं। मित्रों देखिए, वस्तुतः शिव और शंकर में कोई भेद न होकर भी भेद है। शिव तत्व अनादि है, अनंत है। शंकर का आदि भी है और अंत भी है। शिव सदा से हैं, शंकर सदा से नहीं है। उनका नियत काल एवं समय होता है। शिव के अधीन समय और ऋत हैं, लेकिन समय और ऋत के अधीन शंकर हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर अलग हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड के शिव एक हैं। कुछ कालखंड के बाद शंकर बदल जाते हैं, लेकिन शिव की सत्ता सदा विद्यमान एवं चिरंतन है। ये जो कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर भगवान की समाधि में लीन रूप है, वह भगवान शंकर हैं। इन्हीं भगवान शंकर की माता पार्वती हैं और पूरा परिवार है। लेकिन ऐसे अनंत शंकर हैं। भगवान शंकर जी की एक सीमित सत्ता है, परंतु भगवान शिव की सत्ता अनंत मात्रा में है दोनों भगवान ही। इन दोनों में भेद होकर भी भेद नहीं है, क्योंकि शिव की शक्तियां भगवान शंकर के द्वारा ही निरूपित होती हैं। यही भगवान शिव शंकर के माध्यम से अनंत लीलाएं, अनंत धाम, अनंत रूप का प्राकट्य करते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं श्वेताभ हूँ। नहीं, ये श्वेताभ तो मेरे शरीर का नाम है। तो मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, ये भी मेरे शरीर और कुल के वर्ण का नाम है। मैं पुरुष हूँ। नहीं, पुरुष तो मेरे शरीर की विशेषता है। मैं मनुष्य हूँ। नहीं, यह भी मेरे शरीर की योनि का नाम है। मैं तो वह हूँ जो शरीर में हूँ, जो शरीर के अंदर हूँ, और मैं सदा रहूँगा। भले चाहे कुत्ता, बिल्ली, गधा, मच्छर, इंद्र, सूर्य, वरुण, ब्रह्मा कुछ भी बनूँ, मैं ही इन योनियों में जाऊँगा। लेकिन जो मेरा शरीर है वह बदलता रहेगा। मतलब श्वेताभ का शरीर वो बदलता रहेगा। श्वेताभ का नाम भी बदलेगा, श्वेताभ का कुल भी बदलेगा, श्वेताभ का वर्ण भी बदलेगा। ये सब बदलता रहेगा। तो ये जो शरीर है वह शंकर समझिए, वह शंकर है। लेकिन जो मैं रूपी आत्मा है, जो प्रत्येक योनि में विचरण करेगा, वह शिव है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता, ये बात ध्यान रखिए। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता। आत्मा बिना शरीर के अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है, और इसी तरह शरीर बिना आत्मा के शक्तिमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह शिव अपनी शक्तियों का प्राकट्य शंकर के रूप में करते हैं। ये जो शिव हैं वह शिवलिंग के रूप में हैं, वह ज्योति खंभ के रूप में वर्णित हैं। इस शिवलिंग या शिव को अपनी शक्तियों के प्राकट्य का माध्यम शंकर के द्वारा किया जाता है। ये शंकर वही कैलाशवासी नंदी श्रृंगी पूजित महादेव हैं। निराकार को जब अपनी शक्तियां का प्राकट्य करना होता है तो वह साकार रूप में आता है। ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से, जैसे मोदी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी को शंकर समझिए और प्रधानमंत्री को शिव समझिए। मतलब प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, जो पदवी है, उसे शिव समझिए। प्रधानमंत्री का पद बिना किसी व्यक्ति की अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, भले वह मोदी हो, नेहरू हो, इंदिरा हो या कोई भी हो। ऐसे ही मोदी भी बिना प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुए प्रधानमंत्री की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। देखिए, मोदी व्यक्ति का नाम, देखिए मोदी नाम का व्यक्ति हट सकता है, वह परमानेंट तत्व नहीं है, टेम्पोररी है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद सदा सर्वदा परमानेंट है और रहेगा। प्रधानमंत्री का पद बिना उस पर किसी व्यक्ति के आसीन हुए 0/100 है। और ठीक इसी तरह मोदी जैसे व्यक्ति का बिना प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए उसकी शक्तियां 0/100 है। दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। शिव शिवलिंग के रूप में है, शंकर कैलाशवासी अवतारी, नाग लपेटे, चंद्रमा धारण किए हुए, गंगा धारण किए हुए, माता पार्वती के संग वाले गणेश जी के पिता हैं। और समय के अनुसार ये ब्रह्मा, शंकर, विष्णु सब परिवर्तित हैं, लेकिन शिव सदा एक है। क्योंकि शिव और शंकर में कोई भेद नहीं है, इसलिए इनमें भेद मानना या करना अज्ञानता है। जैसे आज कोई मोदी का नाम लेता है तो अंडरस्टूड है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है, और ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री या भारत सरकार का नाम लेते ही अंडरस्टूड है कि मोदी की बात हो रही है। इसलिए शिव और शंकर में भेद होते हुए भी दोनों अभेद हैं। आज का टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको
अन्य लोगों को भी शेयर और लाइक शेयर फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।